डॉक्टर सुंदर, ये इंडिया की तरह सूरत हाल बताइए, जो वहां पे सूरत हाल बनी है, इकोनॉमिक सिचुएशन, और ये ट्रम्प डिप्लोमेसी जो वहां पे हो रही है, टैरिफ डिप्लोमेसी, आपको क्या लग रहा है कि अब इनके हाथ में क्या है ये सारा खेल खेल के? देखिए, इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी पोजीशन सिक्योर की थी इन द आईज ऑफ यूएसए। दे वर ऑलवेज बीइंग सो जेलस दैट पाकिस्तान कैसे मेंटेन रख पाते हैं अपनी दोस्ती चाइना के साथ भी और यूएसए के साथ भी। मतलब दो राइवल्स जो हैं वो के दरमियान जो है ब्रिज का काम पाकिस्तान कैसे कर लेते हैं ना। तो हमेशा से इंडिया को इस बात की बहुत इनसिक्योरिटी थी और एक दौर था कि यूएसए और अमेरिका के दरमियान दोस्ती करवाने का यूब खान के दौर में जो कोशिश की थी वो पाकिस्तान ने की थी, एक ब्रिज बना था, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल स्टैंडिंग। पाकिस्तान की जितनी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स है हमेशा से चाइना और यूएसए के, अब बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल है ये फैसला करना इधर टू गो इनटू द चाइना कोर्ट और ऑन द वॉशिंगटन डीसी कोर्ट, कि हमने किस कोर्ट में रहना है, किस मतलब किस ब्लॉक का हिस्सा बनना है। तो अभी हमारी पोजीशन वीक और इंडिया की स्ट्रांग हो रही थी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सेल्फ क्लेम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सेल्फ क्लेम लार्जेस्ट सेक्युलर स्टेट। वो पोजीशन अभी स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन एक तो उन्होंने अपने टारगेट किलिंग से अपना इमेज शेक किया, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हिंदुत्व माइंडसेट का, बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पार्टी ने अपने ही पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और जो गिनती के चंद सेक्युलर इंडियंस थे और जो हैं और वो चाहते थे कि वो इसे हिंदू एक्सट्रीमिज्म से बचाएं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही सिचुएशन जो ट्रम्प साहब ने कांग्रेस में वहां पे कैपिटल में खड़े होके कहा कि ये इंडिया हमसे 100% टैरिफ लेता है और हम नहीं लेते। उसके बाद उसका इफेक्ट ये आया कि वहां पे उनकी स्टेटमेंट के बाद उनकी मार्केट क्रैश करने शुरू। अब उसके बाद अब क्या लग रहा है कि वहां पे अब उनकी क्या स्टैंडिंग होगी ये मोदी गवर्नमेंट की, जो वो अपनी इकोनॉमी का सारा प्रचार कर रहे थे? you think he still wants to hang out with Trump? आ रही थी ना कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इंडिया ने जो है अपनी पोजीशन वीक की है, और पाकिस्तान की तो नेचुरली वीक हो ही गई थी उनके मुकाबले में, लेकिन उनकी स्ट्रांग होती थी पोजीशन ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने की है, बल्कि उसके अलावा ये जो ब्राउन लोगों के अगेंस्ट ट्रम्प की जो नई पॉलिसी है कि उनको नहीं आने देना, जिसमें बिलाशुबा पाकिस्तानी भी गॉड फॉरबिडन बीच में इसमें आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये जो चांद पे जाने के सफर से लेकर जो है वो सेल्फ क्लेम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का जो एक प्रचार झूठा किया था, वो यूएस बैक प्रचार ही था बेसिकली उनका ना, और इसमें कुछ सदाकत नहीं थी। अगर आप इन्वेस्टिगेशन एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे कि वाकई इंडिया चांद पर पहुंचा था या नहीं पहुंचा था और किस हद तक पहुंचा था, तो ये भी एक मौमा है जो कि दुनिया ने अभी हल करना है, और इसका भी बबल जो है ये ब्लर होने वाला है कि इंडिया के चांद में पहुंचने की कहां तक सदाकत है। और इसके बाद से सेल्फ क्लेम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे अभी भी कितने लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो जब यूएसए की बैक पर इंडिया ये सारी जो है वो झूठ का प्रचार कर रहा था, जब यूएसए ने ही अपना जो है क्वेश्चन आगे से उनके पीछे से हटा लिया है, तो फिर देखना इनकी इकोनॉमी भी डगमगाना शुरू हो गई है, और इनका ये जो झूठ का लिबादा जो उन्होंने उड़ा हुआ है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये भी, और बेसिकली ये साउथ एशिया रीजन में उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का था अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें सबसे बड़ा जो उनको क्रेडिट जाता है वो पॉपुलेशन का जाता है, क्योंकि अब आने वाले दौर में जिस मुल्क की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसके रिसोर्सेज में भी उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। तो ये जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या ना करना, ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और इसके बहुत सारे फवाइद भी हैं। डॉक्टर सुंदर, डॉक्टर उस्मान, ये जो इंडिया की सिचुएशन है, वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज की खबरें आ रही है, डॉक्टर्स ने जावेद साहब ने फरमाया कि 2 दिन के अंदर वहाँ क्या हुआ है, हाउ इज ऑल दिस लिंक्ड विद व्हाट इज हैपनिंग इन रियाद? जो ये टैरिफ डिप्लोमेसी चल रही है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, तो उसमें व्हाट इज इंडिया गेन्ड आउट ऑफ इट? जी डॉक्टर साहब, the transactional diplomacy is affecting India in a negative way. डॉक्टर हसन ने दुरुस्त फरमाया कि ये $2 billion worth of portfolio investment has exited instantly. Basically it was 24,000 जो उनका यूनिट है 24,000 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि $2 billion बनता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज वेरी स्मूथ एंड वेरी लिक्विड, आराम से जा, easy come easy go. People can move and rebalance their portfolios quickly. This was used to be my field when I first started my career, equity finance. तो ये सारा मैंने देखा हुआ है, हम चुटकी में इधर उधर से
चीजें आगे पीछे कर लेते थे. And this is a very strong signal that their stock market is in trouble and the sentiment is not going to be in their favor for a long time. The US markets have also crashed. This is the most serious crash since 2009 for a presidential thing of this term. मतलब अभी आए हैं और अभी ही तबाही शुरू हो गई है, right? So it's very, very terrible overall because the markets are considered important independent players. Yes, they are political entities. In capitalism, they are themselves are political, but they are looking for their own zati mafad. So they're not playing ideological games, and therefore, when they withdraw portfolio investment like this, it tells you कि उन्होंने कहा ये बंदा पागल हो चुका है. मोदी भी पागल हो चुका है, ट्रम्प भी पागल हो चुका है, and we are not going to play this game. अपने पोर्टफोलियो में हटा लो इसको, go back into cash, go into crypto, कुछ और कर लो. जो डॉक्टर साहब ने भी एक बहुत अहम बात की कि ओवरऑल इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी अनइवन एंड वेरी डेंजरस फॉर देम. Basically South India has already become a middle income society. South India के लोग वैसे भी ज्यादा सुलझे हुए होते हैं, उनकी बर्थ रेट्स भी कम हो चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है साउथ इंडिया का, और नॉर्थ इंडिया इज काइंड ऑफ लाइक ए नाइटमेयर सिचुएशन somewhere between हमारे जो होते हैं इलाका गैर and अफगानिस्तान but multiplied by 10, बिहार टाइप एंड दैट्स व्हाई यूपी टाइप. तो इनके ऊपर इंडियंस खुद इनको बहुत गालियां देते हैं और इनको तंज करते हैं और सारा कुछ, because you have two Indias, and if you extrapolate this, you will have this decent growth and high human development, but relatively high in South India, but their numbers are so small that North India overwhelms them with and gets all the resources for in exchange. So probably this will become a breaking factor for them in the long run, where the South says, "Okay, no, we are too far ahead and we are too small a voice. We don't need this. We're getting nothing out of this." In the long run, the demographic issue will be this. And the third thing, Doc Sab, is that India tried to play a hand that it didn't have too early. If you want to compare them to China, or they would like to be compared to China, despite being leagues apart, is that China, abhi bhi, it's playing, it's holding its cards close to its chest. It has not made any grand moves. Not Taiwan pe, na idhar, na udhar. 40 saal mein they've had no conflicts at all. 70 saal mein bhi basically there has been no major conflict. They're holding everything close to their chest and playing a gradual, long drawn game. India के पास कोई हाथ तगड़ा था ही नहीं और पहले ही पत्ते उसने आगे कर दिए हैं. So वो फिर आपको नजर आता है कि it's a very weak hand. The stock market is strong. I'd like to add here, Dr. Usman Chauhan, ये जो आप साउथ इंडिया की इसकी बात कर रहे हैं, ये द हिंदू अखबार ने रिपोर्ट किया था इलेक्शन के बाद, बीजेपी वाइप्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया. ये जो हिंदुत्व वाला इनका सारा आइडिया है, आइडियोलॉजी बीजेपी की और मोदी साहब की, डजंट सेल इन साउथ इंडिया, व्हिच इज प्रोबेबली व्हाई, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वो अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करते, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा सुलझे हुए लोग हैं, तो डोंट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. सो ये फॉल्ट लाइन तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के बीच में जी. तो और इसके आपको और भी आपको सामाजिक परिणाम इस तरह से नजर आएंगे कि मुस्लिम्स आर क्वाइटली मूविंग to South India because they're not persecuted in the same way there. You will start to see new formations of within their society, people wanting to leave. एक तो ये खालिस्तान issue वो अलग बातें हैं, Seven Sisters वो अलग बात है, but even within it people are trying to secure themselves in the madness. बात बिल्कुल ठीक है. ये डॉक्टर सुंदर ने जो कहा था, ये बिल्कुल सारी बातें जो हैं ये इसी उसमें है कनेक्टेड के how you define a terrorist and how you define this and that. So ये चीजें जी